अब भाई और बहनों, मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से, उन महापुरुषों से जो साध संगति की भक्ति क्रियाओं को लेकर दिन रात काले कव्वे की तरह कांव कांव करते रहते हैं, कांव कांव। गुरु जी की आरती नहीं उतारनी चाहिए, पवनदास पाखंड कर रहा है, जयपुर वाला पवनदास पाखंडी, फलाना दिखना। कब आदेश दिया गुरु जी ने आरती उतारने का, ये करने का, वो करने का? उन काले कौओं से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, अरे तुम इस रोहतक वाली घटना पे चुप क्यों हो भाई? ये पाखंड नहीं हो रहा क्या? पूरे हरियाणा में तुम्हारे गुरुजी की बदनामी हो रही है। अरे हम तो गुरुजी की आरती उतार रहे हैं, इससे तो गुरुजी की बेइज्जती नहीं होती, गुरुजी की बदनामी नहीं होती, उल्टा गुरु का सम्मान होता है कि देखो ये लोग अपने गुरु को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। और ये रोहतक में 500 बसों में बैठाकर भक्तों को ठोक दिया गया परशुराम जयंती में, राजनेताओं की रैली में। अरे इसमें तो भक्तों की बदनामी, गुरुजी की बदनामी, भक्तों की भक्ति का सत्यानाश हो गया। और तुम लोग सत्सेवकों के ऊपर टीका टिप्पणी करने वालों, अरे तुम्हारी जीभ के ताले क्यों लग गए भाई? अरे यहां बोलो ना, 2 शब्द इनके ऊपर भी तो बोलो। कौन ले गया वहां आम संगत को 500 बसों में बैठाकर? कोई गांव का भगत ले गया क्या? अरे गुरुजी के बेटा बेटी के बिना, गुरुजी के भाई की सलाह के बिना, उनकी आज्ञा के बिना यह काम नहीं होता। अरे जरा अपनी प्यारी प्यारी जीभ को थोड़ा सा समझाओ और 2 शब्द उनके ऊपर भी बोलो भाई। एक वीडियो लाइव आकर उनके लिए भी तो बोलो, आश्रम वालों के लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए, जो सरेआम पाखंड कर रहे हैं। लेकिन उनके आगे तो तुम्हारी धोती गिल्ली हो जाती है, तुम्हारी धोती गिल्ली, तुम्हारी श्वासें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह जाती हैं कि मैनेजमेंट के खिलाफ कैसे बोले। इन्होंने तो पवनदास की देही तोड़ के रख दी। पवनदास तो चलो पहले भाई जिम जाम करता था, पहलवानी करता था, इसलिए उनके लठ जेल गया। और हम तो वैसे मरे पड़े, बूढ़े बूढ़े से हो गए, खोपड़ी के बाल उड़ गए, हमारे 2-4 लठ पड़ गए तो हमारा क्या होगा? हम तो वैसे मर जाएंगे। थोड़ा घी वा खाओ, थोड़ी कसरत वसरत करो, जिम जाम करो, थोड़ा बहुत 2-4 लठ खाओ मैनेजमेंट के। अरे क्यों जुबान बंद हो गई तुम्हारी? अरे संत रामपाल जी के सतवादी भक्तों, ना घर के ना घाट के, साध संगति से बागी। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या इतनी बड़ी घटना हो गई? दास लाइव भी आ चुका है पहले इस घटना पर, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही 2 शब्द बोलने की कि भाई ये तो वास्तव में मैनेजमेंट ने गलत किया है। हमारे गुरुजी का तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं। परशुराम की जयंती में क्यों ले गए भक्तों को गुरुजी के बेटा बेटी? अरे कुछ तो बोलो, 2 शब्द तो बोलो। इतनी बड़ी बेइज्जती हरियाणा में अखबार में तुम्हारे गुरुजी की हो रही है, लेकिन तुम्हारी जीभ पे ताला लग गया, ताला। इसलिए तुम लोग काल प्रेरित हो, काल प्रेरित। काल काल के खिलाफ नहीं बोलता। आश्रम वाले भी काल प्रेरित, उल्टे कर्म, और तुम लोग भी साथ संगति से बागी होकर अपने कर्म ही फोड़ रहे हो। तो काल कभी काल का विरोध नहीं करवाएगा, काल कभी अपनों का विरोध नहीं करवाएगा। तुमने तो साथ संगति के पीछे पड़ना अपने कर्म फोड़ने के लिए। बस गुरुजी की आरती नहीं उतरनी चाहिए, गुरुजी की आरती नहीं उतरनी चाहिए। एक वीडियो देखा, किसी ने भेजा मेरे को, छोटी सी कटिंग। एक कोई दर्शन दास नाम का भगत है, पहले साथ संगति में था, फिर वो बागी हो गया, अब चीखता है, चिल्लाता है। उसने कहा कि आखिर मैनेजमेंट गुरुजी के मिशन को ही तो आगे बढ़ा रहा है। अरे सारा ही मैनेजमेंट थोड़े ना गलत है, कुछ लोग हैं जो गलत हैं, बाकी लोग तो गुरुजी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कितना का आगे बढ़ा दिया भाई? अरे देखो रे जरा, कहां से गया गुरुजी का मिशन, दिखाई नहीं दे रहा। ओहो हो, हरियाणा में मंत्रियों की रैली में जाके ठोक दिया गुरुजी का मिशन। कहां पहुंचाया मैनेजमेंट ने गुरुजी के मिशन को? परशुराम की जयंती में जाके पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री की रैली में रोहतक में पहुंचा दिया गुरुजी के मिशन को। यही तो मिशन है, राजनेताओं के तलवे चाटना, यही तो मिशन है आश्रम वालों का। गंदी राजनीति करना, यही तो मिशन है। काल की गोद में बैठ के भक्तों की मर्यादा तोड़वाना, यही तो मिशन है आश्रम वालों का।
आश्रम वाले गुरुजी के मिशन को तो आगे बढ़ा रहे हैं। ये मिशन को आगे बढ़ाना है क्या? ये परशुराम की जयंती मनवाना है क्या मर्यादा? रही मर्यादा? राजनेताओं की रैली में धक्के खाना ये मिशन है गुरुजी का? शतलोक से चलकर वो परमात्मा इस गंदे लोक में परशुराम की जयंती मनवाने आता है? गंदे राजनेताओं की रैलियों में भीड़ इकट्ठा करवाने के लिए आता है क्या वो परमात्मा? ये मिशन है। आंखें फूट गई तुम्हारी भागी भक्तों। थोड़ी बहुत भक्ति बची थी उसका भी सत्यानाश कर रहे हो आए दिन सात संगति के खिलाफ बोल बोल के। ये लास्ट में पता चलेगा जब तुम्हारी मटकी एकदम से फूटेगी। अभी तुम्हारी कार ने बुद्धि ऑफ कर रखी है। मैनेजमेंट वाले गुरुजी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ा दिया ना मिशन को आगे। घर घर में आ गई न्यूज कि बाबाओं के दम पर परशुराम की जयंती मुख्यमंत्री ने मनाई है। जेल में गए मिलने बाबा के लड़के फलाना दिखना मंत्रियों से, बाबाओं को डरा के धमका के ये इज्जत करवाई तुम लोगों ने। वहां जाकर गुरुजी के मिशन को आसमान में पहुंचा दिया तुम लोगों ने। फिर कहते हैं कुछ लोग हैं जो गलत हैं। अरे जो गलत हैं उनके खिलाफ तो बोल के दिखाओ एक शब्द। चलो तुम्हारे अनुसार कुछ लोग ठीक हैं जो गुरुजी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो गलत हैं उनके खिलाफ भी तो बोलो। अब गुरुजी का लड़का, गुरुजी की लड़की, गुरुजी का भाई, इन्होंने तो संगत को भेजा परशुराम की जयंती में बसों में बैठा कर, तो ये गलत हुए कि नहीं हुए? अब बोल के दिखाओ जरा इनके खिलाफ। मत बोल देना दर्शन दास तू वैसे ही सिंगल हड्डी का आदमी है, 30-35 किलो वजन होगा तेरे में, एक लठ भी नहीं सहन कर पाएगा मैनेजमेंट वालों के। दारा सिंह बनना छोड़ दे भाई, घर बैठ के भक्ति कर ले अपनी। ये लठ भी लठ झेलने वाले झेल सकते हैं जिन पे परमात्मा का आशीर्वाद होता है। तो एक लठ भी नहीं झेल पाएगा, कब्र खोदनी पड़ेगी मैनेजमेंट वालों को वहीं। तो मेरे भाई थोड़ा विचार कर ले। आज से पहले जब तू सात संगति में था 4-5 साल तक, जब तेरे को मैनेजमेंट गलत दिखाई नहीं देता था, तब तो पवन दास के पास में घुटने से घुटना लगा के बैठा करता था। पवन दास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है, मैनेजमेंट गलत है। और जैसे ही काल प्रेरित हुआ, अब वो मैनेजमेंट तेरे को गुरुजी के मिशन को आगे ले जाने वाले दिखाई देने लग गए। अरे ऐसे मिशन आगे जाता है क्या गुरु का? ये गंदी राजनीति करके गुरु के मिशन को आगे ले जाओगे क्या? मर्यादा तोड़ तोड़ कर गुरु के मिशन को आगे ले जाओगे क्या? भाई आप अपने वीडियो में कह रहे हो दर्शन दास जी कि सारे मैनेजमेंट वाले थोड़े गलत हैं। अरे जो गलत हैं उन्होंने तो ये काम करवाया, ये कांड करवाया ना परशुराम की जयंती में भक्तों को भेजकर। ये अच्छा काम थोड़ी था। तो जो गलत हैं उन्होंने तो किया ना ये। और वो गलत कौन है? सरेआम आ रहा है गुरुजी का बेटा। अब बोल के दिखाओ उसके खिलाफ एक शब्द तू। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि तुम लोग काल प्रेरित हो। हाँ, हो सकता है अब मेरे द्वारा इतना जोर देने के बाद हो सकता है तू लाइव आकर थोड़ा बहुत उनके खिलाफ बोल दे, वो बात अलग है। मेरे आज लाइव आने से पहले बोल के दिखाता एक शब्द भी तू उनके ऊपर, तब मानते तेरे को कि तू सच्चाई के लिए खड़ा है। अपने गुरुजी की आरती उतारी जा रही है, उसका विरोध कर रहा है। अरे कौन से नरक में जाओगे प्राणियों? थोड़ी बहुत तो कम से कम कॉमन सेंस का तो प्रयोग करो, वो भी मर गई। अब ये देखो भाई और बहनों, आरती तो गुरु की उतरेगी और वर्तमान में सत्सेवकों ने शुरू कर दी। आने वाले समय में घर घर में उतरेगी, पूरी दुनिया में उतरेगी। कोई माई का लाल इस परमात्मा के मिशन को रोक नहीं सकता। और ये साध संगति परमात्मा के मिशन का मुख्य हिस्सा है, अहम हिस्सा। अरे इतना तो विचार करो, तुम तो हो ही क्या, तुम लोगों की तो औकात ही क्या है। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट, गुरुजी का बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, इन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया पवन दास को नीचे बैठाने के लिए, पवन दास को मारने के लिए, सात संगतियों को समाप्त करने के लिए। ये बाढ़ जितना फर्क भी नहीं डाल पाए सात संगतियों में, बाढ़ जितना फर्क भी, क्योंकि हमारे साथ सतगुरु है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। ये उनका मिशन है, पवन दास का मिशन नहीं है। पवन दास तो सेवादार है, एक नौकर है, एक मजदूर है भगवान का इस मिशन में, जैसे मेरे अन्य सत्सेवक भाई बहन अपनी सेवा दे रहे हैं। तो कम से कम इतना तो विचार कर ले। बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए लेकिन मछली का बाल वाका नहीं कर पाए, तो अब भाई तुम जैसे कौवे क्या उखाड़ लेंगे? कम से कम ये तो विचार कर ले, तू है क्या मैनेजमेंट की तुलना में?
जब वो कुछ नहीं कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, और परमात्मा दिन रात आगे बढ़ा रहे हैं। और अब तो संगत ज्यादा से ज्यादा जुड़ती जा रही है साथ संगतियों में। ठीक का समय आ गया भाई, लोगों को भगवान चाहिए, बकवाद नहीं चाहिए। स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन छोड़ोगे उतनी गति से ऊपर उठेगी। तो अब वो समय आ गया, संगत को बहुत दबा लिया 10 साल से, बहुत संगत को अंधेरे में रखा, पाखंड में रखा, झूठ में रखा। कब तक रखोगे भाई? अंदर से जब गुरुजी का तत्व ज्ञान अंगड़ाई लेगा और जब साथ संगति के वीडियो सुनेंगे, जैसे लाइट के संपर्क में लाइट आएगी, चचड़ के उठेंगे, तुरंत जागृत हो जाएंगे। रो रहे हैं, ये हजारों की संख्या में भाई बहनों ने थालियों के ऑर्डर किए हैं, घर घर में भगवान की आरती शुरू हो गई। ऐसे ही कोई पवनदास की बात मान लेगा क्या? लेकिन यहां पर सत्य है, सत्य, यहां पर ज्ञान आधार है, गुरु का भरपूर आशीर्वाद है, सच्चाई है, सच्चाई, झूठ और पाखंड नहीं है, दोगलापन नहीं है। आंधी की तरह आए, तूफान की तरह भागे, ये वाला काम नहीं है साथ संगति में। कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या आठों पहर संग्राम। अभी भी समय है, जो लोग फूफा कर रहे हैं फालतू में साथ संगति के खिलाफ, गुरुजी से माफी मांग के और चुपचाप बैठ के भक्ति कर लो अपनी, नहीं तो दुर्गति दरवाजे पे खड़ी है। ये खोपड़ी के बाल 4 दिन में उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ये काल सिर पर बैठा है। तो भाई और बहनों, आप लोगों के विश्वास के लिए, क्योंकि पाखंडी तो अपने पाखंड को फैलाएंगे फैलाएंगे, काल और दयाल इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है, ज्ञान और अज्ञान की। अब काल तो हर प्रकार से यत्न करता है, साम दाम दंड भेद घटिया नीति, जो भी उसके सामने पैतरा आ जाए उसी को अपना लेगा वो। उसको टेंशन हो गई, चिंता हो गई कि भाई जोगजीत ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य हो गया, अब तो ये आत्माएं लेके जाएगा। तब काल सामने तो आता नहीं है, सामने तो प्रकट होता नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत भूंडा है, विकराल है, बुरा है, उसको खुद को शर्म आती है। इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ना किसी के सामने प्रकट होऊंगा। अब वो क्या करेगा? इन जैसे बागी लोगों के घट में बैठकर, क्योंकि मर्यादा इनकी है नहीं, गुरु को भगवान ये मानते नहीं, और गुरु के परिवार वाले ये गुरु को मानुष मानते हैं, सारे काम उल्टे करते हैं। मर्यादा इनकी पहले नहीं थी, मर्यादा तो इनकी गुरु जी के समय से ही छिन्न भिन्न थी। तो काल इनके घट में बैठा हुआ था, बरवाला कांड करवा दिया, और बरवाला कांड से भी बड़े बड़े कुक्रम संगत की मर्यादा तुड़वाने के लिए बरवाला कांड के बाद लगातार ये लोग करते आ रहे हैं। तो काल कुप्रेरणा करके इन लोगों के माध्यम से अपना काम कर रहा है, और परमात्मा सत्सेवकों के माध्यम से सत्प्रेरणा करके ये हजारों की संख्या में परमेश्वर ने 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो बनवा दिए। अपनी पुस्तकों के ऊपर परमात्मा ने वीडियो बना दिए। पवनदास की औकात है क्या वीडियो बना देगा? और भी होंगे संगत में लाखों भाई बहन, किसी ने बनाया है क्या आज तक? सबके हाथ में पुस्तक हैं, सबने ज्ञान गुरु जी को बराबर दिया है। पवनदास तो 2013 में जुड़ा है, मेरे से 10-10 साल 15-15 साल पहले के लोग जुड़े हुए हैं, एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहे गुरु जी के ज्ञान के ऊपर। ज्ञान आधार से बकवास चाहे 4-4 घंटे की कर लो, वो बात अलग है। तो ये गुरु जी की मेहर है, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं भी उन्हीं भक्तों में एक भगत हूं, 2 कोटि का जी हूं, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। ये सारे शब्द गुरुदेव भगवान के होते हैं। मालिक जिसको खड़ा करता है, जिसको निमित्त बनाता है, शब्द शक्ति देता है, उसको सद्बुद्धि देता है, उसका मार्गदर्शन करता है परमात्मा, पल पल उसके साथ में रहता है। तभी तो 12 साल से ये पवनदास 2 कोटि का प्राणी, जिसके ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, और ये चट्टान की तरह इस मैनेजमेंट के सामने खड़ा हुआ है, हिला तक नहीं पाया ये मैनेजमेंट। तो ये पवनदास की औकात है क्या? ये गुरुदेव भगवान खड़े हैं पीछे आगे, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है ये। तो भाई आप लोग कितना जोर कर लो, कितना कुछ कर लो, तुम जितना भगतों को भ्रमित करने का प्रयास करोगे, और भगत वैसे भ्रमित होने वाले नहीं है। अब भगत भाई परमात्मा ने जिनको अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचाना था उनको पहुंचा दिया है। वो बात उन लोगों को समझ में आ गई है जो बात परमात्मा समझाना चाहते थे, जो बातें 4 युग से आत्माओं के समझ में नहीं आ रही थी, अब वो बातें उन युगों युगों के मालूम को समझ में आ गई। तो सत्सेवक भाई बहनों को समझ में आ गया गुरु कौन है, गुरु को कैसे प्रसन्न करना है, हमने क्या करना है, किस रास्ते पर जा रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है। गुरु के ज्ञान आधार को सामने रख के निर्णय करने में लोग सक्षम हैं।
सभी लोग गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांधकर हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर परशुराम की जयंती में धक्के खाने वाले नहीं हैं। परमात्मा के ज्ञानी भगत हैं। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख। अगर थोड़े बहुत भगत भी अगर अकलमंद होंगे तो परमात्मा तो उससे भी प्रसन्न है। और बिना अकल के वो लाखों की भीड़ देख लो उन आश्रमों में, उनको चाहे परशुराम की जयंती में ले जाओ, चाहे कबीर जी की जयंती में ले जाओ, चाहे कहीं ले जाओ तुम उनको। तो भाइयों और बहनों, ये काल प्रेरित लोग, कुछ मैनेजमेंट वाले, कुछ जो साध संगति से बागी होकर अपने कर्म फोड़ रहे हैं, ये जितना ज्यादा कुप्रयास करेंगे काल प्रेरणा से, परमात्मा उतना ही दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास अपने बच्चों का बनवाएंगे सबूतों के साथ। तो ये लोग जो पांति पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, परमेश्वर की अमरवाणी का जो विरोध कर रहे हैं ना, कि ये तो विष्णु जी की पूजा है, देवी देवताओं की पूजा है, ये तो काल की पूजा है, गुरु जी की आरती नहीं उतारनी चाहिए। और किसकी उतारोगे? पत्थरों की उतारोगे क्या? अपने बाप दादाओं की उतारोगे क्या? तो देखिए भाई और बहनों, एक और प्रमाण दे दिया गुरुदेव भगवान ने। ये पवित्र पुस्तक है मुक्ति बोध, आप सबके सामने है मुक्ति बोध। और मुक्ति बोध का पेज नंबर 143 आप सभी भगत भाई बहनों के पास में पुस्तक होगी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने निकाली हुई है। दास ने इसके ऊपर वीडियो भी बना दिए, तकरीबन 50 के आसपास। तो इस मुक्ति बोध पुस्तक का पेज नंबर 143 है और नेकी और सम्मन की कथा है। नेकी और सम्मन की कथा। 650 साल पहले कबीर परमात्मा गुरु बनकर आए हुए थे और किसी को नहीं कहते थे मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, जैसे आज नहीं कह रहे किसी को भी। सबको ये कह रहे हैं मैं तो कबीर जी का भेजा हुआ दास हूं, उनका कुत्ता हूं, उनका गुलाम हूं, और बच्चों मुझे तो परमात्मा ने तुम्हारे लिए भेजा है। 650 साल पहले भी परमात्मा यही कहा करते थे स्वयं, लेकिन अपने आप को छुपाते हुए, गुरु की भूमिका करते हुए यही कहा करते थे। धर्मदास के आगे अपने आप को कितना छुपाया, हर किसी के सामने अपने आप को छुपाया। ऐसे ही परमात्मा नेकी, सम्मन और सेवु के सामने अपने आप को छुपा रहे थे और उनके गुरु बने हुए थे। और जब परमात्मा उनके घर पर गए उनकी परीक्षा के लिए, और जब परमेश्वर ने सारी प्रक्रिया को अंजाम दे दिया, सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन भी काट दी, सुबह नेकी ने भोजन भंडारा भी तैयार कर दिया, सबने फिर भोजन भंडारा भी किया, परमात्मा ने सेव की कटी हुई गर्दन भी धड़ से जोड़ दी। उसके बाद की कुछ वाणियां हैं और इन वाणियों में क्या कहा जा रहा है। नेकी कह रही है अपने पति से, गरीब बोहूं उतारूं आरता, गरीब बोहूं उतारूं आरता। और ये जो पलके हैं ना, पलके, ये जो बाल हैं पलके, कहते हैं ये पलकों के जो बाल हैं ना, इनसे अपने गुरुजी के ऊपर मैं चवर करूं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमारे परमात्मा। गुरु इतना प्रिय होता है, इतना पूजनीय, इतना आदरणीय होता है। और नेकी सम्मन से कह रही है कि अपने गुरुजी पे तो अपनी जान भी वार दे तो भी थोड़ा है। हम क्या कुछ ना कर दें अपने गुरुजी के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो क्या कह रही है नेकी, ध्यान से पढ़िएगा। मुक्ति बोध पेज नंबर 143 और ये देखिएगा भाई और बहनों। गरीब बोहूं करी हूं आरता, पलकों चोर डुराए, सम्मन से नेकी कहे धो अपना शीश चढ़ाए। क्या कह रही है बहन नेकी अपने पति से, अपने गुरुजी के सम्मान के लिए, उनकी पूजा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। गरीबदास जी कह रहे हैं गरीब बोहूं करी हूं आरती, अपने हाथों से अपने गुरुजी की आरती उतारूं, अपने गुरुजी का आरता करूं। बोहूं करी हूं आरता, आ गई ना, आरता उतारा जाता ना, आरती आरता। बोहूं उतारूं आरता, पलकों चौवर डुराए, और अपनी पलकों के बालों का मैं चवर बना के अपने गुरुजी के ऊपर डुराऊं। अरे नालायको, वर्तमान में तो हमने इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। अरे उस समय तो बहुत ज्यादा गरीब परिवार था बेचारा, खाने के भी दाने नहीं थे, वो चवर कहां से लाता, थाली कहां से लाता। और उस समय मोक्ष का प्राइम टाइम भी नहीं था, परमात्मा ने पूरा ज्ञान भी नहीं दिया था, पूरा भक्ति समाधान भी नहीं दिया था। फिर भी वो आत्माएं कह रही हैं कि बोहों करी हूं आरती, मैं अपने हाथों से अपने भगवान की आरती उतारूं, अपने गुरु की आरती उतारूं, उनका आरता करूं।
बोहों करी हूं आरता और पलकों चवर डुराए, चोर यानी चवर, और पलकों से, पलकों के बाल उखाड़ उखाड़ के अपने गुरुजी के ऊपर मैं चवर करूं। मेरे गुरु इतने पूजनीय हैं, मेरे लिए इतने परमादरणीय हैं। अरे आज तो गुरुजी ने तुम्हारे लिए चवर की व्यवस्था करवा दी, चवर की व्यवस्था। आज गुरुजी ने तुम्हारे लिए थाल की व्यवस्था करवा दी, थाल की, दीपक की, घी की। उस समय तो बेचारे इतने गरीब थे, सेव सम्मन, घर में रोटी चौपड़ने को भी घी नहीं था। और आज परमात्मा ने सबको इतना शिक्षित कर दिया, सबको ऐसा काम धंधा दे दिया। आज तो परमात्मा घर घर में दास को प्रेरणा करके, सत्सेवक भाई बहनों को सेवा में लगा के, और घर घर में तुम्हारे पास में घर बैठे और 5 दीपक वाली आरती अपने गुरुजी का आरता उतारने के लिए भिजवा रहे हैं, चंवर भिजवा रहे हैं, अन्य सामग्रियां भिजवा रहे हैं। और फिर भी तुम्हारे खुजली हो रही है कि गुरुजी की आरती नहीं करनी चाहिए, गुरुजी की आरती नहीं करनी चाहिए। ये देखो गुरुजी की आरती की जाती है। चंवर ना मिले तो आंखों के बाल पाड़ पाड़ के गुरुजी का, आंखों के बाल पाड़ने का मतलब है, मतलब इतना प्रिय हमें अपना गुरु है। अगर कभी ऐसी नौबत आ गई तो शरीर का रक्त भी गुरुजी के लिए टपका टपका बहा देंगे उनकी सेवा में। इतना प्रिय गुरु, इतना पूजनीय गुरु, उनके सम्मान में ये बातें कही जा रही हैं। आज तुम्हें आंखों के, ये पलकों के बाल उखाड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने चंवर बनवा दिए, चंवर। आरती घर घर में भगवान आरती की थाल भिजवा रहे हैं। अब बताओ फिर भी तुम्हारे गुरुजी की आरती उतारने में जोर आ रहा है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए मेरे भाई। अरे नेकी कह रही अपने पति से कि बोहूं करी हूं आरती, नैनो चंवर डुराए। और गुरुजी आज घर पे आए हैं, गर्दन देव चढ़ाए। कर लो खुश परमात्मा को, आज इतना खुश किया जा सकता है। तो आज वो समय आ गया कलयुग की पिछली पीढ़ी का। इस समय तो भाई करनी पड़ेगी, अगर गुरु को प्रसन्न करना है तो। 650 साल पहले जब मोक्ष का समय नहीं था, पूरा ज्ञान नहीं था, पूरा समाधान नहीं था, उस समय भी आत्माएं अपने गुरुजी की आरती उतारने के लिए किस कदर तैयार थी। गरीबों हो करी हूं आरता, पलकों चोर डुराए, सम्मन से नेकी कहें, दो अपना शीस चढ़ाए। अब बताओ और क्या प्रमाण चाहिए भाई। गुरुजी की आरती नहीं करनी चाहिए, गधों की आरती करोगे, पत्थरों की आरती करोगे, अपने बाप दादाओं की आरती उतारोगे, अब गुरुजी की नहीं उतारोगे तो। अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है ये गुरु कौन है। अब भी मानुष मानकर अपना जीवन बर्बादी की ओर लेके जा रहे हो। भैया पवन दास से राग द्वेष करने से टट्टू भी हाथ नहीं लगेगा, टट्टू भी। क्योंकि पवन दास किसी के साथ राग द्वेष नहीं करता। मैं जो बोलता हूं ना, सच बोलता हूं और मुंह पे बोलता हूं, ठोक के बोलता हूं। सामने वाले को लगता है कि ये तो भैया अपनी भड़ास निकाल रहा है। भैया परमात्मा ने पाठ पढ़ा दिया, दास परमात्मा की वाणियों पे चलता है। कबीर खड़ा बाजार में, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। गरीब एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। ये पवन दास किसी से राग द्वेष नहीं करता। लेकिन सच को तो सच कहूंगा भाई, अगर कल को गुरुजी का लड़का, गुरुजी की लड़की, गुरुजी का भाई मेरे को रास्ते में मिल जाएं, तो मैं तो भैया अपनी तरफ से झुक के सत्साई भी करूंगा, गले मिलेंगे तो गले भी मिलूंगा। मुझे कोई राग द्वेष नहीं है। वो चाहे मुझे अपना शत्रु समझे, वो उनकी कमजोरी। कल को ये दर्शन दास मुझे कहीं खड़ा दिख गया, मैं तो प्यार से सत्साई बोलूंगा। लेकिन प्यार से सत्साई बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि कल को अगर वो कोई गलती करेगा तो मैं चुपचाप रहूंगा, जैसे कि वो दर्शन दास चुपचाप बैठ के और चुपचाप सारा तमाशा देख रहा है। रोहतक में संगत की ऐसी तैसी कर दी गई, परशुराम की जयंती मनवा दी गई और एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल रहा। तो ये पवन दास ऐसा काम नहीं करता भाई। पवन दास के लिए तो सब बराबर हैं, घर वाले और बाहर वाले। जो परमेश्वर के अध्यात्म में गलती करेगा, भक्ति मार्ग में गलती करेगा, जिस गलती से संगत का नुकसान होना हो, परमेश्वर के मिशन में दिक्कत आनी हो, भाई वहां तो पवन दास ठोक के बोलेगा, चाहे दर्शन दास हो चाहे परशुराम हो। बाकी राग द्वेष हमारा किसी से नहीं है। राग द्वेष करके तो हम पारी नहीं हो पाएंगे। क्या हमें पता नहीं इस बात का? क्या ये गलती हम करेंगे क्या? जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं, सब उनके बेटा बेटी हैं, लेकिन गुरुजी जब खाल उतारते हैं नकली संतों की तो कितनी भयंकर उतारते हैं।
और फिर गुरुजी कह देते हैं कि मैं तो उनका दास हूं, उनका नौकर हूं, मुझे तो छोटा सा व्यक्ति समझकर आ जाओ, मेरे सत्संग सुन लो। और जब खाल उतारने का समय आता है तो गुरुजी ढंग से उतारते हैं कि काल के दूत पाखंडी, समाज का कर दिया बेड़ा गर्ग, नरक में जाके गिरेंगे, गधे कुत्ते बनेंगे अगले जन्म में, परमात्मा के दुश्मन, ये भी गुरुजी बोलते हैं। तो भाई हम तो अपने गुरुजी के पद चिन्हों पे चलते हैं, हमारा किसी से राग द्वेष वैर भाव नहीं है। अगर हम राग द्वेष करके वैर भाव करके अगर ये वीडियो बनाते तो इस पवन दास को परमात्मा इतना लंबा नहीं चलाता, कब का नीचे गिर जाता, कब का। लेकिन भाई हमें पता है, सत्सेवक भाई बहनों को पता है, हमारे गुरुदेव भगवान को पता है, तीसरे को पता हो ना हो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम प्रथम अपनी भक्ति और मर्यादाओं को बचाते हैं, गुरुदेव के वचनों पे चलते हैं, और जब समय आता है अज्ञान और पाखंड को चोट मारने का तो भाई ढंग से मारते हैं या थोड़े से गण से मारते हैं फिर।